मामला खतौली थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले 2 दिन से लगातार विद्युत पोल में करंट उतरने से घायल हो रहे निराश्रित जानवरों के चलते LIC एनिमल खतौली की टीम ने आज खतौली एक्शन ऑफिस पर पहुंचकर एक्शन का घेराव करते हुए जल्द से जल्द सभी पुलों को 8 फीट की ऊंचाई तक घेराबंदी करने की अपील के साथ साथ चेतावनी भी दी। LICL की टीम का कहना है 25 तारीख को एक निराश्रित गौवंश और 26 तारीख को एक निराश्रित बिजली की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसमें श्वान की भी मृत्यु हो गई थी। साथ ही साथ LICL एनिमल की टीम ने एक्शन ऑफिस में घेराव करते हुए चेतावनी दी, अगर जल्द से जल्द विद्युत विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो वे निराश्रित पशुओं के साथ एक्शन ऑफिस पर आएंगे और उनकी सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने होंगे वह उठाएंगे। वो मैं जांच करा लेता हूँ, उसका क्या कारण है? सर कारण क्या होता है? आप जांच कराएंगे कि आप फोन कीजिए, जांच कराने के बाद ही पता कर सकते। कल का ही केस है, ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा केस नहीं है, कल का ही केस है। सर आप समझ लीजिए, हम ना रात देख रहे हैं ना दिन देख रहे हैं इन पशुओं के लिए, और हमें कोई फंड नहीं देती है सरकार। हम लोग अपने पैसों से अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। अभी मैं आपकी लापरवाही से ये बेचारे मर जाए। आप एक काम करो, मुझे लिखित में दो कि फंड नहीं आ रहा। मैं चाहे मंत्री से मैं पास कराऊंगा या मैं अपनी जेब से, हम औरों का लिख कर रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं। हम आपको लिखित में दे देंगे। हाँ, आप लिखित में दो, मुझे दे दिया है ना हमें। हाँ। इसकी हम जांच करा के जो भी आप जांच से मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कह दीजिए कि हमारे पास फंड नहीं, यदि आप अभी लिख के दे दीजिए, हम देंगे फंड सर आपको, हम देंगे। वी आर द बेनेवलेंट सिटीजन्स। इसमें कोई बड़ा इशू हम नहीं है। देंगे फंड। कितने लाख रुपए चाहिए सर, मैं अभी इकट्ठा कर देता हूँ। यहाँ बैठे हमने आपसे नहीं मांगा, ठीक है ना? हमें आपको बताइए, मत करिए, आप लिख के दीजिए। एक्शन साहब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। नॉलेज है, बता दें। सर बता दीजिए आप अभी की अभी हम लोगों में से एक को जिम्मेदारी दीजिए। देखो हमारे यहाँ पे कोई भी सिस्टम होता है, कटिंग नहीं है। छोटे प्लीज सुन लीजिए। देखो ऐसा नहीं है कि आप ही की संज्ञान में नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है। हमारे द्वारा उनका प्रस्ताव भेजा हुआ है, खंबे अभी लग रहे हैं LNT के द्वारा। उसमें जैसे ही फंड का प्रोविजन होगा उसमें वो कार्य कर दिया जाएगा। हमें कोई वो थोड़ी ना है कि क्या नाम है, ट्रांसफार्मर्स के लिए। हाँ, ट्रांसफॉर्मर्स के लिए। अभी और प्रस्ताव को भेजा था आपने एक्शन साहब? है? प्रस्ताव को भेजा था? प्रस्ताव जो है हर साल बिजनेस प्लान में जा रहे हैं। SDO साहब को हमने दी सूचना, SDO साहब ने अपने आदमी भेज दिए। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, लापरवाही किसकी? चेक करा लेंगे लापरवाही किसकी? देखो बिना विभाग की लापरवाही है ना। आज आपने चलो कोई नहीं, उसके बाद भी आपके आदमी गए, उसे ठीक करके गए। मेरा भाई वही मौके पर मौजूद था, मैं कल था बाहर, ठीक है, ठीक करके चले गए। उनकी क्या जिम्मेदारी थी? उनकी जिम्मेदारी सिर्फ मानवता कुछ नहीं है, इंसानियत कुछ नहीं है, सिर्फ अपना काम की जिम्मेदारी, काम ठीक करा चले गए। उसकी डेड बॉडी बेचारे की वहीं पड़ी रही, नाली में उसे उठवा के हमने दबाया। दोबारा कह के जा रहा 11वें दिन मेरे साथ गौवंश होंगे, नीचे बांध के कुत्तों को ऊपर ले जाऊंगा। 11वें दिन लेकिन सिस्टम कुछ तो कहिए आप। अच्छा, ये बात बोल देना एजेंट साहब को। आप हमें किसी तरह से तो कंट्रोल की समय से ये जो ये ट्रांसफार्मर्स हैं, खासतौर से गलियों के अंदर जो ट्रांसफार्मर्स हैं, जो ये पूरी तरह से खुले पड़े हैं और इनसे जो बेसहारा गौवंश है, निराश्रित श्वान हैं, ये सब इनसे टकरा के ये इनकी दुर्घटना हो रही थी, ये मर रहे थे। इससे बहुत लोगों में आक्रोश था। हमारा संगठन LIC एनिमल्स खतौली, जिसके हमारे संयोजक खड़े हुए हैं मिस्टर पुनीत अरोड़ा जी, एक्चुअली में हम लोगों के पास में लगातार ये खबरें पहुंच रही थी कि फला जगह ऐसे हो गया, फला जगह ऐसे हो गया। तो आज इसी सिलसिले में इन ट्रांसफार्मर्स की बैरिकेडिंग्स के लिए हम यहाँ पर एक्सचेंज साहब के पास आए थे और इनको हमने ये ज्ञापन दिया है। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने कोई प्रस्ताव भेजा हुआ है इसको कराने के लिए, और वहां से वो फंड आएगा, सब चीजें फंड से होती हैं, तो कोई बात नहीं, हो सकता है फंड से ऐसी हो। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम तो ये है ना कि जब तक फंड नहीं आएगा तो इसका मतलब सीधे यहाँ इस तरह से ये बेसहारा गोवंश और ये जो हमारे ये निराश्रित श्वान है, ये इसी तरह से इसका मतलब मरते रहेंगे, तब तक किसी को कोई परवाही नहीं है। जबकि हम लोग रात दिन इस काम में लगे रहते हैं कि किसी तरह से इन निराश्रित जीवों की रक्षा की जाए, इन्हें किसी तरह से बचाया जा सके। लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा एहसास होना चाहिए इस बात का कि अगर हम लोग यहाँ पर इस काम के लिए आए हैं तो कम से कम हमें कोई संशोधित जवाब तो दे दें। लेकिन सिर्फ डाक के 3 पात हमें यहाँ से मिल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या स्थिति बन पाएगी। हम लोगों ने इन्हें 10 दिन का समय दिया है
and let us see what happens next. अगर आपकी मांग पूरी नहीं हो पाई तो अगला कदम क्या होगा? तो अभी मैं हमने वहां कहा है इस बात के लिए कि अगर हम ये यहाँ पर 10 दिन के अंदर अंदर, खास तौर से जो गलियों के अंदर जो बैरिकेडिंग्स होनी है ट्रांसफार्मर्स की, अगर वो नहीं हुई तो 10 दिन के अंदर अंदर ये जितने भी यहाँ पर बेसहारा गोवंश घूम रहे हैं, इनको प्लस ये निराश्रित श्वान को हम इनको लाकर यहाँ पर ऑफिस में चढ़ा देंगे और अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है, हमें किसी से कोई झगड़ा भी नहीं है, हमें सिर्फ इन लोगों की रक्षा चाहिए। आरटीडीएस योजना के अंतर्गत पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे हैं, इनकी बैरिकेडिंग हो रखी है। बाकी जो उससे पूर्व में स्थापित ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर की बैरिकेडिंग न होने की बात संज्ञान में आई है, जिसकी जांच कराई जाएगी और उसके संबंध में धन के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। धन की प्राप्ति होती है तो उसका काम किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि रोज मरे जा रहे हैं कि कोई कुत्ता है उसकी मौत हुई है, परंतु मेरी जानकारी में है नहीं। मैं उसकी जांच करा लूँगा कि उसकी मौत के कारण क्या थे। और कांवड़ रोड की बैरिकेडिंग का कार्य प्रगति पर है, उसे पूर्ण करा लेंगे।